आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के छायावाद काल पर। छायावाद काल की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1916 या 18 से 1938 तक। छायावाद 1916 से, कुछ लोग 1916 से मानते हैं, कुछ 1918 से। तो 1916 या 18 से 1936, तो ये इसकी समय सीमा है। 1916 में जूही की कली प्रकाशित होती है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मुक्त छंद में लिखी गई पहली कविता है जूही की कली 1916 में प्रकाशित होती है। 1918 में जयशंकर प्रसाद का झरना प्रकाशित होता है। तो 1916 में झरना की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो छायावादी या एक नए युग की सूचना देती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी युग से एक अलग समय की सूचना देती हैं। तो उस समय से हम छायावाद काल की शुरुआत मान सकते हैं, 1918 या 1916 तक। अब इस कालखंड की जो इसमें जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई, छायावाद क्या है, तो इसकी जो विद्वानों ने प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, हम उन परिभाषाओं पर बातचीत करेंगे कि वो उनकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, ये इसकी शुरुआत कहां से होती है। 1920 ईस्वी में जबलपुर से 1920 में जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद नाम से कुछ लेखों का प्रकाशन किया। हिंदी में छायावाद 1920 में श्री शारदा पत्रिका लेखमाला एक प्रकाशित करवाई। उन लेखों का एक संग्रह बाद में प्रकाशित हुआ, उसका नाम था हिंदी में छायावाद। अब हिंदी में छायावाद नाम से उन्होंने एक लेखमाला प्रकाशित करवाई 1920 में। और ये जो था, इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि छायावाद शब्द के लिए उन्होंने मिस्टिसिज्म का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बंग साहित्य या पाश्चात्य साहित्य की जानकारी रखने वाले कोई भी व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। मिस्टिसिज्म। अब मिस्टिसिज्म का जो हिंदी अनुवाद है वो हो गया रहस्यवाद। उन्होंने मुकुटधर पांडे ने इसको मुकुटधर पांडे ने कहा कि छायावाद जो शब्द है वो मिस्टिसिज्म के लिए आया है और मिस्टिसिज्म का अनुवाद हो गया रहस्यवाद हिंदी में। अब हमने जैसे कहा कि एक ये परिभाषा आ गई 1920 में, उन्होंने ये कहा। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, मुकुटधर पांडे ने ये कह दिया। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि छायावाद, रामचंद्र शुक्ल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि छायावाद काल का नाम दो प्रकार से दो अर्थों में समझना चाहिए। तो एक हो गया रहस्यवाद के अर्थ में, रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उन्होंने परिभाषा दी कि एक तो रहस्यवाद के अर्थ में हो गया जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक तरह से व्यंजना करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि छायावाद काल का, छायावाद नाम का दूसरा जो प्रयोग है वो होगा शैली विशेष के अर्थ में, कि छायावाद एक शैली है, काव्य वस्तु। ठीक है, तो उसके ये दो अर्थों में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि छायावाद का एक सामान्य जो है अर्थ हुआ वो हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली अप्रस्तुत छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। दूसरा जो अर्थ हो गया
प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। तो ये उन्होंने परिभाषा दी कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ये दो अर्थों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरा जो अर्थ था वो शैली विशेष के एक हो गया, ये तो इसके अर्थ में हो गया। और दूसरा जो अर्थ हुआ, उन्होंने कहा कि दूसरा अर्थ आएगा काव्य शैली विशेष के अर्थ में। शैली के अर्थ में तो काव्य की एक शैली है, उस अर्थ में एक दूसरा प्रयोग हो जाएगा। मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद के अर्थ में उन्होंने कहा कि ये मिस्टिसिज्म के लिए आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये दो अर्थों में आया है। पहला कौन सा है? पहला रहस्यवाद है, दूसरा है काव्य शैली के अर्थ में। तो दो अर्थ हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो छायावाद की परिभाषा दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि छायावाद से क्या मतलब है? छायावाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं और जाकर पड़ती है तो उसको छायावादी कविता कहना चाहिए। उनकी परिभाषा है, किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं दूसरी जगह पड़ती है तो उसे छायावादी कविता कहनी चाहिए। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे छायावादी कविता कहनी चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। उन्होंने कहा कि किसी कविता है, किसी कविता को पढ़ते हैं, फिर ऐसे लगता है कि उसका दूसरा अर्थ निकल रहा है। एक तो मुख्य अर्थ हो गया, उसका दूसरा अर्थ निकलता है, वहां जो है वो उसको छायावादी कविता कहना चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा थी। उन्होंने छायावाद के काल में इसके संदर्भ में अपनी बात व्यक्त की। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, उन्होंने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उन्होंने कहा कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जो इससे पहले की जो कविता है, द्विवेदी काल की जो कविता है, खासतौर से 1900 से 1916 तक की जो टाइम पीरियड है, इस समय की जो कविता है, उस कविता के विरोध में, उसके विरोध में ये आया भाई। उस जो द्विवेदी काल की कविता है उसमें क्या है? वो स्थूल है, उसमें इतिव्रतात्मकता है। तो ये जो इतिव्रतात्मकता है, स्थूल इतिव्रतात्मकता, इसके विरोध में ये सूक्ष्म आया, इसके विरोध में ये सूक्ष्मता आई। ये इसमें फिर क्या है? छायावाद में भावों का वर्णन मिलता है, मनोभावों का, सूक्ष्मता आ गई, है ना। तो ये प्रति तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए आई कि ये जो स्थूल जो इतिव्रतात्मक था, इसके विरोध में ये उबाऊ और नीरस हो गया था। ये पूरा का पूरा जो साहित्य है ये नीरस हो गया, इसमें सरसता नहीं रही थी, इसलिए इसके विरोध में सूक्ष्मता आती है। ये इसके प्रतिक्रिया थी, इसकी प्रतिक्रिया 1900 से 1916 तक का जो समय था, उसके ही विरोध में 1916 के बाद का साहित्य आता है, 18 के बाद का साहित्य आता है। खास तौर से ये कहो कि जो जागरण सुधार काल है,
जागरण सुधार काल, जिसको जिसको क्या कहते हैं, जिसको द्विवेदी काल कहते हैं। इसका समय, इसकी जो समय सीमा है वो 1900 से 1916 मानी जाती है। इसके विरोध में छायावाद आता है। ये 1900 इसके विरोध में आता है, जागरण सुधार काल के विरोध में छायावाद आता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना था। तो इससे कई सारे लोग सहमत हैं कि ये जो था जागरण सुधार काल, इसमें तीव्रतात्मकता थी, नीरसता थी। इसके विरोध में बाद में छायावाद काल आता है, जिसमें सूक्ष्मता मिलती है, सरसता मिलती है, मनोभावों का चित्रण है, मनोवेगों का चित्रण है, सूक्ष्मता का चित्रण है। तो ये सारा का सारा जो साहित्य है छायावाद वाला, वो इस काल के प्रतिक्रिया के रूप में आता है। ये एक परिभाषा आचार्य नगेंद्र ने दी, डॉक्टर नगेंद्र ने दी, उनका ये कहना था। इसके बाद जो परिभाषा दी गई थी, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि मानव अथवा प्रकृति के, नंदुलारे वाजपेयी ने, उनकी पुस्तक है 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी की पुस्तक में उन्होंने कहा प्रकृति मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। ये छायावाद की परिभाषा हो सकती है। उन्होंने कहा छायावाद क्या है, तो उन्होंने, नंदुलारे वाजपेयी ने 20वीं शताब्दी जो पुस्तक है उनमें उन्होंने कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य, जो प्रकृति है उसके सूक्ष्म जो सौंदर्य है पर वो व्यक्त है, वो दिखाई दे रहा है, उस सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, आध्यात्मिक छाया। तो हम ये मान सकते हैं कि छायावाद नाम इसीलिए प्रसिद्ध हुआ कि ये शब्द जहां बार बार आ ही रहा है, तो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शब्द यहां भी आ रहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी थी छायावाद की, उसमें भी रहस्यवाद शब्द आ रहा है। तो इसीलिए इसी तरह से जहां मुकुटधर पांडे ने ये परिभाषा दी थी 1920 में कि ये शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है, और मिस्टिसिज्म का जो हमने अनुवाद किया वो था रहस्यवाद। तो ये जो रहस्यवाद है या अध्यात्म है, आध्यात्मिकता, जिसकी बात क्या कह रहे थे, जिसकी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे, कहां से आया कि ये जो था ये बंगाल से आया। और बंगाल में कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में ये कहां से आया, ईसाइयों से। ईसाई धर्म में जो संत होता है ईसाई धर्म में, क्योंकि वो धार्मिकता की बात थी, तो ईसाई धर्म में जो व्यक्ति तुरीयावस्था में चला जाता है या समाधि की दशा में चला जाता है, उस दशा में उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, या वो जो समय है उस समय को व्यक्त करने के लिए क्या कहा गया, उस समय को व्यक्त करने के लिए धार्मिक क्षेत्र में वह फेंटा समाटा है ना, इसको छायावाद, उसको बाद में कहा गया छायावाद। तो वहां उसके लिए एक शब्द है फेंटा समाटा। तो ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म में जो संत होते हैं, जो तुरीयावस्था में चले जाते हैं, उन्माद की अवस्था में चले जाते हैं, या एक उनकी जो तुरीयावस्था होती है ना, जो जिसमें ये माना जाता है कि वो भगवान के करीब है, उस अवस्था को कहा जाता है फेंटा समाटा। इंग्लिश में, फ्रेंच में, फ्रांसीसी में, ईसाइयों में तो वहां कहा जाता है फेंटा समाटा। उसका हिंदी अनुवाद होता है छायावाद, उसका हिंदी में अनुवाद होता है छायावाद। और वो छायावाद कहाँ आया, वो छायावाद आया कहाँ, बंगाल में। ये बंगाल में उसको छायावाद कहा गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनकी गीतांजलि की धूम मच जाती है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था, उन्होंने जो इसका विरोध किया छायावाद का, वो क्यों किया, उनका ये कहना था कि ये अपना नहीं है, ये पश्चिम से आयातित है। एक बात उन्होंने कही कि ये जो छायावाद है, अपना जो बनाया हुआ रास्ता है उसमें नहीं आया है। अपना बनाया हुआ रास्ता कौन सा था, उन्होंने कहा कि हिंदी में एक तो मुकुटधर पांडे,
श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी। तो उन्होंने कहा ये अपना जो रास्ता बना रहे थे, द्विवेदी काल की जो इतिवृत्तात्मकता थी, जागरण सुधार काल जिसे कहा गया, इस काल की जो इतिवृत्तात्मकता थी या नीरसता थी, इसके विरोध में यह स्थूलता, स्थूल मान लो इसको स्थूल, तो ये जो नीरसता, स्थूल इतिवृत्तात्मकता थी, इसके विरोध में ये आ रहा था, ये इससे आगे बढ़ के एक रास्ता निकल रहा था, स्वाभाविक रास्ता। इसके आगे जो एक स्वाभाविक रास्ता था इनका था, और ये प्रकृति का एक जो है स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण कर रहे थे श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, और ये रास्ता निकल ही रहा था। इसी बीच उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की धूम मच गई, और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की धूम मच गई तो बहुत सारे जो कवि थे वो उधर की ओर ही चले गए, उनका अनुकरण करने लग गए। गीतांजलि, अब गीतांजलि है तो गीतांजलि का क्या है, गीतांजलि की जो भाव है उनको रहस्यवादी कहा जाता है। गीतांजलि की कुछ कविताएं हैं उसमें आध्यात्मिकता भी मिलती है। तो गीतांजलि में आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता इस तरह के कुछ हैं। वहां ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम जिसको फिर आध्यात्मिक मान लो। तो ये सारा का सारा ईश्वर के प्रति प्रेम, अज्ञात और अज्ञेय के प्रति प्रेम का निवेदन है। सौंदर्य, इसको सौंदर्य भी मान लो। तो गीतांजलि में ये सारा का सारा दिखाई देता है, और ये इसी की ओर बाद में धूम मचने की वजह से, गीतांजलि की नोबेल प्राइज मिलने की वजह से बहुत सारे जो कवि थे वो ऐसे ही इन भावों का अनुकरण करने लग गए। हिंदी वाले जो हिंदी के कवि थे, साहित्य में हिंदी साहित्य के कवि थे, वो भी इसका अनुकरण करने लग गए। और इस अनुकरण में उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सबसे ज्यादा अनुकरण किया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सबसे ज्यादा अनुकरण किया निराला ने। और ये चूंकि जो छायावाद काल के कवि हैं वो भी उनका अनुकरण करने लग गए, किसका, गीतांजलि का। और गीतांजलि का अनुकरण करने लग गए तो वो भी अपनी कविता में रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति प्रेम, सौंदर्य, समर्पण, ये सारा का सारा अपनी कविता में लेके आने लग गए। और ये रास्ता पीछे छूट गया। ये जो स्वाभाविक रास्ता था, कि ये जो स्वाभाविक रास्ता, इसके आगे की जो कड़ी थी जो कि स्वाभाविक थी, अपने यहाँ का था, वो निकल रहा था। और इसमें ये कवि थे तो ये बाद में पीछे रह गए, और ये इसकी ओर सारे लोग उन्मुख हो गए, सारे लोग इसका अनुकरण करने लग गए, जिसमें उन्होंने कहा, निराला का नाम दिया कि निराला सबसे प्रमुख थे, निराला। और उसके बाद इसी तरह की बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारे कवि इसमें है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये प्रमुख रूप से आते हैं इसमें, है ना। तो अब ये सारे कवि आए, और इसके बाद इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये सारे कवि इनका अनुकरण करने लग गए, और इसका अनुकरण किया तो अपना रास्ता पीछे छूट गया, और ये इनका अनुकरण करने लग गए, जो कहां से आयातित था, पश्चिम से, ईसाई धर्म से संबंधित था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इन निराला जी का विरोध किया। इसके बाद और भी इस तरह के कवि थे, उनका विरोध किया। खासतौर से इनका जो छायावादी कवि हैं, स्टार्टिंग में इनका विरोध किया, लेकिन बाद में आगे चल के जब उन्होंने देखा, जब कामायनी प्रकाशित होती है, राम की शक्ति पूजा प्रकाशित होती है ना, और ये इसी तरह की कुछ रचनाएं और प्रकाशित होती हैं, खासतौर से तुलसीदास हो गया। तो ये जो रचना कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास प्रकाशित होती है, तो इनके बाद, इन प्रकाशित होने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणा बदलती है, और वो फिर इनका विरोध नहीं करते, वो छायावाद के समर्थक हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में उनका ये मानना था कि बहुत सारे कवि बंगाल की ओर उन्मुख हो गए, ब्रह्म समाज की ओर उन्मुख हो गए, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की धूम मच गई। इसलिए ये अपना जो रास्ता था ये बंद हो गया, और ये इसकी ओर उन्मुख हो गए, किसकी ओर, आध्यात्मिकता। और ये कहां से था, ये कलकत्ता ब्रह्म समाज, या रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि थी। तो गीतांजलि की धूम मचने की वजह से सारे लोग उधर चले गए, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विरोध किया।
ठीक है, अब ये बात आ गई, ये स्थूल का सूक्ष्म का और विद्रोह हो गया। अब एक जो आचार्य नामवर सिंह है, डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने एक परिभाषा दी थी इसकी। उन्होंने जो परिभाषा दी कि छायावाद क्या है, तो उनकी एक पुस्तक है छायावाद, इसमें उन्होंने कहा कि छायावाद जो है वो राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता था। दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों से। तो जो राष्ट्रीय जागरण है इसके बारे में आचार्य नामवर सिंह ने कहा नामवर सिंह ने, उनकी एक पुस्तक है छायावाद, 1955 के आसपास प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो छायावाद है ये राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहती है, दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों से। तो ये जो है विदेशी पराधीनता और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता था। इस तरह की इनमें अभिव्यक्ति मिलती है। कहां कि भाई इसमें कल्पना मिलती है, कल्पना में कवि जो है विरोध, कल्पना में कवि कहीं भी जाता है, इन सारी चीजों से आजाद होना चाहता है, तो कल्पना मिलती है। उन्होंने इसका सबसे ज्यादा उदाहरण दिया कि कल्पना मिलती है तो कल्पना के द्वारा कवि विरोध कर सकता था, यथार्थ में तो वो विरोध कर नहीं सकता था, पर अपनी किसमें, काव्यात्मक अभिव्यक्ति में, वो काव्य की अभिव्यक्ति में वो विरोध कर रहा है कल्पना के माध्यम से। दूसरी बात, उन्होंने आचार्य शुक्ल जी के उस बात का भी खंडन किया इसमें कि ये जो ब्रह्म समाज से आए ईसाई धर्म जो है वहां से इसका प्रभाव है। उन्होंने कहा कि ये अपना बनाया हुआ रास्ता है, और ये कवि जो थे भाई, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत आदान प्रदान तो होता ही है, कवि बंद नहीं रह सकता हर जगह, लेकिन अपना बनाया हुआ रास्ता था। इसमें राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, जागो फिर एक बार, है ना, इस तरह की कविताएं लिखी गई हैं, पेशोला की प्रतिध्वनि, है ना, ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इस तरह की कविताएं लिखी गई जहां कवि जो है कविता के माध्यम से विरोध कर रहा है, उस पूरे समाज का, उस विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है, और इस जो है सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो समाज में बहुत सारी रूढ़ियां बन गई थी, उनसे भी आजाद होना चाहता है, उनसे मुक्त होना चाहता है। तो इस तरह की कुछ परिभाषाएं थी खासतौर से छायावाद को लेके। तो हमने बातचीत करी थी इसका कालखंड 1916 से माना जाता रहा है। 1916 में, क्योंकि 1916 में ही जूही की कली प्रकाशित होती है, और 1918 में क्या आता है, 1918 में झरना प्रकाशित होता है जयशंकर प्रसाद का। तो यहां से हम इस कालखंड की शुरुआत मान सकते हैं। और 1935 में कामायनी आती है, और 1936 में युगांत लिखा जाता है। तो ये लगभग इस टाइम तक हम मान सकते हैं कि इस छायावाद काल की समाप्ति हो जाती है। तो ये एक छायावाद काल के बारे में, छायावाद काल की जो प्रमुख परिभाषाएं थी उस पे हमने बातचीत की। छायावाद काल की समय सीमा को लेकर हमने बातचीत किया। अगली बार हम छायावाद काल पे विस्तार से उनकी प्रवृत्तियों और उन सब पे बातचीत करेंगे।